नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। इतिहास को जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कांस्य युग की। अगला प्रश्न देखिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रवि नदी के किनारे स्थित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों आज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आर डी बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज ने। अगले 5 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में धामा की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था प्राचीन भारत में धामा की शुरुआत। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाभारत महाभारत कितने दिनों तक युद्ध चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18 दिन तक। अगला प्रश्न है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है भीष्म को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म का? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में लागू हुई थी, यानी कि काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखिए, दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अकबर से। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत का सॉरी सॉरी दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जाफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न देखिए, दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रवि नदी के किनारे है। सिंधु घाटी निवासी के को किस धातु का ज्ञात नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लोहा का सिंधु घाटी निवासियों को ज्ञात नहीं था, यानी कि लोहा का पता नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राज्य वंश ने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजपूतों ने। अगला प्रश्न देखिए, लोथल स्थित है, लोथल स्थित है कहाँ? तो यह है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हरिसेन ने, हरिसेन ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश से मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का रचना किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। प्रश्न है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एग्जाम में अच्छे से आप रंगा सकते हैं सही उत्तर को। प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? तो ये 18 दिन तक चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुराणों की संख्या है 18। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। तो अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है आपका, त्रिपिटक साहित्य है किसका? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक साहित्य किसका? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न देखिए, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फारसी भाषा में। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मैक्सिको के थे, याद रखिएगा, मैक्सिको के थे इब्न बतूता। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो कहाँ है? अजमेर में, याद रखिएगा, अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रामानंद। अगला प्रश्न है, आईने ए अखबारी किसने लिखा? आईने ए अखबारी किसने लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अबुल फजल। अगला प्रश्न है,
23 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। यह दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा। आईने ए अखबारी कितने भाषा में विकसित है? तो दोस्तों यह हो जाएगा 5। आईने ए अखबारी कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में विभाजित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल ने। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया और शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दीन ए को क्या है? तो दामिन ई को क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भूभाग। अगला प्रश्न देखिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिद्धो। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1793 ईस्वी में। प्रश्न है, 1897 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1897 का विद्रोह आरंभ हुआ था मेरठ से 10 मई को। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, गुजरात में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किसमें है? संविधान में। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न की ओर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है दोस्तों 1800। स्थापक था MO हो। तो दोस्तों ये सभी अच्छे प्रश्न थे जो कि पूछा जा सकता है। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज शाम का जो आंसर शीट मिलाने के लिए भी आइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।